हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भी आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो है माता संतोषी को उद्यापन से। और या फिर आप व्रत भी करते तो आप उसमें भी नियम ये मान सकते हो। वैसे उद्यापन की विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उद्यापन करने के लिए आपको सबसे पहले लगानी है माता रानी की चौकी। तो चौकी ले लेनी है, आपके घर में जो भी चौकी आपको वो ले लेनी है। या फिर चौकी नहीं तो आप छोटी सी पटली हो, या पटली भी नहीं होंगी तो आप 2-4 ईंट जो होती हैं आप उनको ले सकते हो। उनको अच्छे से वॉश करके पहले सुखाने रख दो। फिर उसके बाद उसको आप अखबार से कवर कर सकते हो। और उसके बाद आपको बिछाना है एक लाल रंग का कपड़ा, या फिर आप लाल रंग का कपड़ा नहीं हो तो आप पीला भी ले सकते हो। वैसे आपको मार्केट में जाओगे लेने के लिए, ज़्यादा नहीं, आपको 20 या 30 रुपये का मिल जाएगा ये। और ये मैंने 30 पता नहीं 20 का ही आया था शायद, तो मैं ये लेकर के आई थी एक दिन पहले। तो उसके लिए, और यहाँ पर हम चौकी को अपने तैयार करने के लिए मैंने नीचे यहाँ अखबार नहीं बिछाया है, क्योंकि सीधे चौकी है। अगर ईंट वगैरह का मैं यूज़ करती, जैसे कि चौकी नहीं होती, तो मैं यहाँ पर अखबार बिछाती, उसके बाद ये ऊपर से लाल कपड़ा बिछाती। तो यहाँ पर मैंने भाई चौकी पर सीधे लाल कपड़ा बिछा दिया। और अब यहाँ पर बैठाना है हमें माता रानी की फ़ोटो। और फ़ोटो को आपको पहले साफ़ कर लेनी है अच्छे से माता रानी की। और यहाँ पर आपको सबसे पहले रखने हैं अक्षत नीचे। मैंने बाद में रखे थे, मैं यहाँ पर भूल गई थी। तो अक्षत का काम जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम किसी भी शुभ कार्य में, जैसे कि कोई भी कलश स्थापित वगैरह जो भी करते हैं, तो उसके लिए अक्षत होना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में आपको ले लेना है भाई एक नारियल फल स्वरूप माता रानी के जो आप उत्थापन करेंगे तो उसमें ले लेना। अगर आप व्रत में करते हैं तो व्रत में आपको नारियल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आपको उद्यापन के समय ज़रूर लेना चाहिए। और इनके साथ आपको उसके नीचे भी कलश नीचे करने के बाद ना अक्षत ज़रूर रखना है। यहाँ देखो, मैंने बाद में दिखाए थे ये, तो यहाँ मैंने अक्षत रख दिए थे, साथ में जल के लोटे को ऊपर भी रख दिए थे। और फिर गंगा जो नारियल रखा था हमारा वो उस पर भी रख दिए थे। और एक जल के लोटे के ऊपर आपको रखना है गुड़ चने, क्योंकि माता रानी को गुड़ चने का ही भोग लगता है। उनको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो गुड़ चने हैं, क्योंकि माता रानी हमारी बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही सरल है, बहुत सुंदर माता रानी है। बस एक ही चीज़ का परहेज होता है खट्टे का, तो जिसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप व्रत करते हो, स्थापन करते हो, तो खट्टे का बहुत ज़्यादा परहेज होता है भाई। तो यहाँ पर आपको खट्टे का परहेज करना है। और साथ में माता रानी को अर्पित करने हैं पुष्प। तो माता रानी को लाल पुष्प ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप यहाँ पर लाल, जैसे कि गुड़हल वगैरह जो भी होता है आपको वो ले लेना है। मैंने यहाँ गुलाब गेंदा के लिए तो एक वाइट वाला फूल था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो आपको जो भी फूल लेना है वो ले लेना है। और लाल अगर मिलता है तो ले लो, आवश्यकता नहीं है। आप माता रानी को अपने इच्छा स्वरूप उनको वैसे भी अर्पित कर सकते हैं। और साथ में लेने हैं भी आपको केले, जितना भी आपका वो हो सकता है कि बजट, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं ये 1 दर्जन केले लेकर के आई थी। और यही मैं लड़कों को भोजन कराऊंगी। यहाँ पर 8 लड़कों को जिमाया जाता है। माता संतोषी के जो व्रत होते हैं, जब हम उद्यापन करते हैं तो 8 लड़कों को जिमाया जाता है। यहाँ पर भोजन जो कराते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि हम 9 देवी में कंचकाओं को बिठाते हैं, तो कंचकाओं को नहीं बिठाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ 8 लड़कों को, और लड़के कुंवारे होने चाहिए भी। तो और शादीशुदा लड़के नहीं होते हैं। और यहाँ पर आप लोगे ना लड़कों को, तो थोड़े समझदार लड़के होने चाहिए, जिससे कि वो उनको समझा दो कि आप भाई आपको खट्टे का परहेज करना है। इसलिए जब मैंने बताया था तो भी मैंने बहुत बार बोला था बच्चों से कि आपको खट्टा नहीं खाना। और यहाँ पर भी आपको लगाना है एक बार गंगा जल का छींटा, जब आपकी पूरी चौकी तैयार हो जाती है तब। तो मैंने यहाँ पर एक गंगा जल का छींटा लगा दिया था। और उससे पहले ये जहाँ भी आप चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर सफाई कर लेनी है। या मैंने 2 बार कर दी थी। एक बार तो सबसे पहले उठ के पूरे घर में पोछा लगाया था। उसके बाद जब मैंने चौकी लगाना स्टार्ट किया था तब इतनी जगह में पूरे अच्छे से साफ कर दी थी। और फिर उसके बाद आपको प्रज्वलित करना है वही दिया। और दिया यहाँ पर मैंने 2 जलाए थे, क्योंकि मुझे एक अपने मंदिर में रखना है। तो आप एक ही दिया जलाएं, मैंने यहाँ 2 एक साथ जला दिए थे, तो मैं एक मंदिर में रख करके आई थी। और यहाँ पर आपकी पूरी चौकी तैयार हो जाती है, तो आपको हाथ में ले लेना है वही गुड़ और चने। और साथ में माता रानी की जो कथा होती है, जो हम पूरे व्रत में पढ़ते हैं, वो किताब भी यहाँ पर रख लेनी है भी। उसके बाद भी कथा करनी है। और ये मैं लेकर के आई थी बाल गोपाल जी के लिए 2 माला, तो इनको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और बाद में पहनाएंगे भगवान जी को। यहाँ मैंने बाल गोपाल जी को नहीं बिठाया है, उनको अंदर ही बिठाया, जहाँ मैं अपने मंदिर जो हमारा घर का होता है वहाँ पर। तो इस